हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, आज इंडिया एक बहुत ही स्ट्रांग ग्रोथ पाथ पे है। ये बात हम सभी लोग जानते हैं और इसीलिए हम इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का पार्ट बनने के लिए इंडिया की इक्विटी मार्केट में लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एट द सेम टाइम वी आर हाईली ऑप्टिमिस्टिक, एटलीस्ट इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई एम हाईली ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इंडियाज ग्रोथ स्टोरी। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इंडिया की इक्विटी मार्केट इज गोइंग टू ग्रो लीप्स एंड बाउंड्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड इन टर्म्स ऑफ प्राइस ऑल्सो। आज जहां पर निफ्टी है और आज जहां पर सेंसेक्स है, इससे मल्टीफोल्ड लेवल पर निफ्टी और सेंसेक्स आज से 1 डेकेड बाद या 2 डेकेड के बाद ट्रेड हो रहे होंगे। ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मैं इंडिया को लेकर बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूं। अब दोस्तों, जब हम इंडिया को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक है, इंडिया की इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो हमारे सामने 2 ऑप्शंस आते हैं। पहला, या तो हम डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करें और या फिर हम म्यूचुअल फंड्स का रूट फॉलो करें। अब इक्विटी, अनडाउटेडली इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना एक मुश्किल प्रोपोजिशन है, क्योंकि हम सभी लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ना नहीं जानते हैं, हमें बिजनेस की समझ नहीं है, हमें सेक्टर की समझ नहीं है, हमें इकोनॉमी की समझ नहीं है। लेकिन म्यूचुअल फंड इसका एक आसान रूट हो सकता है। म्यूचुअल फंड एक ऐसा रूट हो सकता है जिसको हम सभी लोग थोड़ी सी कम नॉलेज के साथ भी एक्सेस कर सकते हैं। देखिए, आप जितना पढ़ेंगे, जितना फाइनेंशियल मार्केट्स को फॉलो करेंगे, ये तो अनडाउटेडली आपके लिए अच्छा है ही, लेकिन अगर हम सभी लोग हमारे एजुकेशन लेवल की वजह से, हमारी फाइनेंशियल लिटरेसी की वजह से, हमारे टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से, हमारे हेक्टिक शेड्यूल की वजह से, या फिर किसी भी और वजह से अगर हम फाइनेंशियल मार्केट को नहीं भी समझ पाते हैं, तब भी म्यूचुअल फंड्स एक रिलेटिवली सेफर रूट है जिसके थ्रू आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जितने भी लोगों ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया, उनके माइंड में भी एक क्वेश्चन जरूर आया कि म्यूचुअल फंड में देयर आर मोर देन 200 स्कीम्स। आज अगर हम लार्ज कैप की बात करें तो देयर आर सो मेनी लार्ज कैप फंड्स। अगर हम मिड कैप की बात करें, स्मॉल कैप की बात करें, सेक्टोरल की बात करें, थीमेटिक की बात करें, फ्लेक्सी कैप की बात करें, मल्टी कैप की बात करें, एंड देन देयर आर सो मेनी अदर टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स जो मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन किस तरीके से किया जाता है, कंपनी बाद में मैटर करती है। आप LIC का करें, आप मिरेई एसेट का करें, DSP का करें, पराग पारिक का करें, या फिर किसी और कंपनी का करें, लेकिन ब्रॉडर लेवल पर म्यूचुअल फंड की कैटेगरी को कैसे सिलेक्ट करना है, आज की इस वीडियो में मैं अगले 5 से 10 मिनट में आपके साथ ये डिस्कशन करने वाला हूं। ये वीडियो सफिशिएंट होगी किसी भी बिगिनर के लिए जो म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहता है। दोस्तों, सबसे पहले तो म्यूचुअल फंड में यह समझना जरूरी है कि हमें म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट करनी किसके थ्रू है। 2 तरीके हैं। पहला, आप डायरेक्टली अपने आप ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या फिर आपको किसी की गाइडेंस चाहिए। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप ये सारा काम खुद से नहीं कर पाएंगे, तो देयर आर सर्टेन पीपल और देयर आर सर्टेन एजेंसीज व्हिच आर कॉल्ड एज म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। ये इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकते हैं और या फिर ये कुछ कंपनीज भी हो सकती हैं। तो आप जो म्यूचुअल फंड परचेज करते हैं, ये डायरेक्टली AMC से कर रहे हैं, इसे कहते हैं डायरेक्ट प्लान। लेकिन अगर आप किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से, इंडिविजुअल या फिर कॉर्पोरेट, अगर आप इनमें से किसी से परचेज कर रहे हैं, तो आप परचेज कर रहे हैं रेगुलर प्लान। मैं ये नहीं कह रहा इनमें से कौन सा अच्छा या कौन सा बुरा है, लेकिन मैं आपकी यहां पर हेल्प कर सकता हूं। अगर आपको लगता है कि आप अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो खुद से हैंडल कर लेंगे, देन गो विद द डायरेक्ट प्लान। और अगर आपको लगता है कि आपको म्यूचुअल फंड में किसी की हेल्प चाहिए होगी, आपको किसी की गाइडेंस चाहिए होगी, देन यू कैन गो विद द रेगुलर प्लान। मैं आपको दिखाता हूं कि आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि ये प्लान कौन सा है। मैं आपको लेकर चलता हूं धन के प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, ये मैं पहुंच गया धन ऐप पे, और यहां पर मेरे सामने जितने भी म्यूचुअल फंड्स दे रखे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने टॉप रेटेड स्कीम्स पे क्लिक किया है, तो यहां पर आपको धन प्लेटफॉर्म पे सारे के सारे डायरेक्ट प्लान देखने को मिल रहे हैं। तो ये पैसे आपके सीधे AMC को जाएंगे और डायरेक्टली आपके पास म्यूचुअल फंड आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। ये सारी की सारी चीजें आप अपनी धन ऐप पे ट्रैक कर सकते हैं। वी पर्सनली बिलीव कि आप ये सारा काम खुद से कर सकते हैं, इसलिए यहां पर सिर्फ डायरेक्ट प्लान अवेलेबल है। और आपको एजुकेट करने के लिए ये सारी वीडियो सीरीज भी है, जहां पर मैंने रिसेंटली एक वीडियो सीरीज में आपको ये समझाया था कि डिफरेंट कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स कौन कौन से होते हैं। वो सारी कैटेगरी के फंड्स मैंने आपको एक एक करके समझाए थे। आप चाहे तो वो वीडियो सीरीज को एक बार चेक कर सकते हैं, सेम प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। इन्वेस्टिंग विद धन यूट्यूब चैनल पे ही आप उनको ट्रैक कर सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों 2 टाइप के फंड्स हो गए, एक हो गया डायरेक्ट प्लान, एक हो गया रेगुलर प्लान। अब आपके माइंड में ये आएगा कि मेरे सामने मल्टीपल एसेट क्लासेस हैं। फॉर एग्जांपल, आप यहां पर देखते हैं, आपको इक्विटी फंड दिख रहे हैं, आपको टैक्स सेवर दिख रहे हैं, आपको हाइब्रिड दिख रहे हैं, और आपको डेट दिख रही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में ये आना चाहिए कि मैं म्यूचुअल फंड क्यों बाय कर रहा हूं। टैक्स सेव करने के लिए बाय कर रहा हूं, पैसा ग्रो करवाने के लिए बाय कर रहा हूं, सेफ्टी के लिए कर रहा हूं, या मुझे कंफ्यूजन है, मिक्सचर चाहिए मुझे, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है, या शॉर्ट टर्म के लिए मुझे पैसा सिर्फ पार्क करना है। तो दोस्तों, अगर आपको यहां पर टैक्स सेव करने के लिए फंड चाहिए, तो सिंपली यहां पर टैक्स सेवर पे जाइए। ये सारे के सारे फंड्स में से आप किसी भी फंड को सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये सारे के सारे आपका टैक्स सेव करने में आपकी मदद करेंगे।
इन सबके आगे आप देख रहे हैं ELSS लिखा हुआ है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इन सब में 3 साल का लॉक इन पीरियड होगा और 3 साल के लॉक इन के बाद आप इसमें से पैसा निकाल पाएंगे, तब तक आप इसकी इन्वेस्टमेंट को टैक्स में रिबेट ले पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपका पैसा बैंक की FD में लेकिन उसका रिटर्न उतना अच्छा नहीं आ रहा है, तो यहां पर टैक्स सेवर की जगह आप डेट फंड सिलेक्ट कर लीजिए और यहां पर आप नोटिस कीजिए किसी भी फंड की अगर आप बात करें, ऊपर लिक्विड फंड है, ओवरनाइट फंड है, मनी मार्केट फंड है, कॉर्पोरेट बॉन्ड है, डायनामिक बॉन्ड है। अगर मैं इनमें से डायनामिक बॉन्ड पे चला जाता हूं तो आप नोटिस कीजिए इनमें से किसी भी एक फंड पे मैं क्लिक कर देता हूं तो यहां पर आपका कैगर जो आ रहा है, CAGR जो आ रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी 10.12%। तो 10.12% इज सिग्निफिकेंटली हायर देन द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू आर गेटिंग ऑन योर FDs, राइट? तो आप इस तरीके से यहां पर डेट फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहां पर कंफ्यूजन है कि मुझे इक्विटी की ग्रोथ और डेट की सेफ्टी चाहिए, तो यहां पर हाइब्रिड फंड्स भी अवेलेबल है। हाइब्रिड फंड्स में यू हैव एग्रेसिव हाइब्रिड जो इक्विटी की तरफ इंक्लाइंड रहेंगे, यू हैव कंजर्वेटिव हाइब्रिड जो डेट की तरफ इंक्लाइंड रहेंगे, यू हैव बैलेंस जो काइंड ऑफ 50-50 रहेंगे, एंड देन यू हैव आर्बिट्राज फंड जिसके बारे में मैंने एक और वीडियो में अलग से डिस्कशन करी हुई है, आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो यहां पर सेफ्टी और रिटर्न्स दोनों को आप चेस कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का पार्टिसिपेंट बनना है, बहुत ही एक्टिवली इक्विटी मार्केट में पार्टिसिपेट करना है, तो ये आपको इक्विटी फंड्स दिख रहे हैं जिसमें लार्ज कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, मिड कैप फंड, ये सारे टाइप के फंड्स अवेलेबल हैं। इन सभी में अगर आप नीचे चले जाएंगे किसी भी एक फंड पे क्लिक करके, अगर आप सबसे नीचे आ जाएंगे तो यहां पर रिस्कोमीटर दे रखा है, ये आपको बताएगा कि आपका फंड रिलेटिवली सेफ है या रिलेटिवली रिस्की है। तो यहां पर दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, 2 पैरामीटर हैं जिसके बेसिस पे आप ये चीज सिलेक्ट कर सकते हैं, आप ये चीज सोच सकते हैं कि मुझे कौन से टाइप का म्यूचुअल फंड रिलेटिवली ज्यादा सूट कर सकता है। दोस्तों यहां पर 2 पैरामीटर्स है, पहला है एज और दूसरा है रिस्क एपेटाइट। देखिए एज का पैरामीटर ये कहता है, इन जनरल रूल मैं आपको बता रहा हूं, बाकी ये इंडिविजुअल की चॉइस भी हो सकती है। दोस्तों जितनी छोटी एज होती है उतनी आपकी रिस्क एपेटाइट जनरली ज्यादा होती है, आप ज्यादा रिस्क लेने में सक्षम हो सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है आपकी रिस्क एपेटाइट रिलेटिवली कम होती जाती है। तो अगर आपकी एज कम है तो आपका ज्यादा पैसा इक्विटी में पार्क होकर रह सकता है, और अगर आपकी एज ज्यादा है तो आपको ज्यादा पैसा डेट की तरफ रखना चाहिए। ये एक जनरल रूल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग कहता है, बट आप ये सारी चीज अपने फाइनेंशियल प्लानर से जरूर डिस्कस कर लीजिएगा एक बारी, क्योंकि आपकी एज के साथ साथ आपको बहुत सारी चीजें और भी हैं जो देखनी पड़ सकती हैं। दोस्तों दूसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है आपकी खुद की रिस्क एपेटाइट, आपकी विलिंगनेस टू टेक द रिस्क, आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे लगता है कि मेरे पास अभी पैसे आना शुरू हुए हैं और अगले 5 से 7 साल के अंदर मेरे पास और कोई तरीका नहीं है पैसे को ग्रो कराने के लिए, इसीलिए मुझे यहां पर रिस्क लेना ही पड़ेगा, तो ये मेरी विलिंगनेस टू टेक रिस्क है। मेरी एपेटाइट चाहे कम हो लेकिन विलिंगनेस बहुत ज्यादा है यहां पर, क्योंकि मेरे पास और कोई तरीका नहीं है पैसे को ग्रो कराने के लिए। तो अगर आपकी विलिंगनेस ज्यादा है तो आपका पैसा इक्विटी की तरफ ज्यादा पार्क होना चाहिए, और अगर आपकी विलिंगनेस कम है तो आपका पैसा इक्विटी की तरफ कम और डेट की तरफ ज्यादा होना चाहिए। दोस्तों तीसरा, वंस यू हैव शॉर्टलिस्टेड एनी कैटेगरी ऑफ फंड, उसके बाद आप यहां पर आ जाइए। फॉर एग्जांपल मेरे सामने ओपन है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। मैं यहां पर आपको कोई भी फंड परचेस करने की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, ये आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिएगा। लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर देयर आर फंड्स लाइक दिस, इसमें बहुत सारे फंड्स ऐसे हैं, आप नोटिस कीजिए इस पूरी लिस्ट में सबसे ऊपर HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड आ रहा है जिसमें 3 ईयर के रिटर्न्स आर 98.16%, ITI मिड कैप फंड के 3 साल के रिटर्न 94.36%, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। यहां पर अलग अलग कैटेगरी के फंड आ रहे हैं। यहां पर मोतीलाल ओसवाल की अगर हम बात करें तो 3 साल के इस कैटेगरी में 3 साल के रिटर्न्स इसके 118.30 थे, जबकि HDFC मिड कैप वाले 98% थे। तो इस कैटेगरी में सबसे ऊपर मोतीलाल ओसवाल देखने को मिल रहा है। लेकिन ये एक पार्शियल पैरामीटर है दोस्तों, सिर्फ 3 साल के रिटर्न्स आर नॉट सफिशिएंट। आपको 5 साल के, आपको मैक्स के, आपको लॉन्ग पीरियड के रिटर्न्स भी देखने चाहिए। तो यहां पर मोतीलाल ओसवाल के 5 साल के रिटर्न्स आर अप्रोक्सीमेटली 405.17%। यहीं पर अगर मैं सेकंड कैटेगरी पे मिड कैप देखता हूं तो 5 साल के रिटर्न्स आर 360। अब यहां पर मेरा व्यू स्ट्रांग हो रहा है कि मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप HDFC से ज्यादा अच्छा हो सकता है। लेकिन हम एक फंड से और कंपेयर कर लेते हैं ITI मिड कैप से, और ITI मिड कैप में अगर हम 5 साल के रिटर्न्स देखें
तो यहाँ पर 5 साल के रिटर्न्स अवेलेबल ही नहीं है, तो हम इसको कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो आपको हमेशा अपने फंड के रिटर्न्स को उसी कैटेगरी के बाकी फंड से भी कंपेयर करना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर धन प्लेटफॉर्म पे आपके सामने 2 टाइप की रेटिंग दे रखी है, एक है मॉर्निंग स्टार की रेटिंग और एक है वैल्यू रिसर्च की रेटिंग। आप कोशिश कीजिए कि इनमें ज्यादा से ज्यादा बड़ी रेटिंग वाले म्यूचुअल फंड्स को अपने पास रखिए, क्योंकि आपने नहीं तो किसी और ने तो इस पे रिसर्च किया ही हुआ है। तो हमने यहाँ पर मॉर्निंग स्टार और वैल्यू रिसर्च की रेटिंग आपको दे रखी है। अगेन आई वुड से आपको कोई भी फंड फाइनली परचेज करना है तो प्लीज मेक श्योर कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिए, क्योंकि ये एक जेनरिक सजेशन है। दिस कैन नॉट एंड शुड नॉट बी सीन एज अ इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन इन एनी म्यूचुअल फंड। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कि आपको म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करने के लिए क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। पहला, आपकी एज कितनी है। दूसरा, आपकी विलिंगनेस टू टेक रिस्क कितना है। तीसरा, आपके फंड्स आपको रिटर्न्स कितना दे रहे हैं। और चौथा, उसी कैटेगरी के अंदर बाकी फंड्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। इन चारों पैरामीटर्स के बेसिस पे आप अपने लिए बेहतरीन म्यूचुअल फंड्स एक्यूमुलेट कर सकते हैं और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का पार्टिसिपेंट बन सकते हैं। इंडिया जैसे जैसे ग्रो करेगा वैसे वैसे इंडिया की इक्विटी मार्केट्स ग्रो करेंगी, लेकिन आपकी विलिंगनेस टू टेक द रिस्क कम हो सकती है। तो आपको सारा पैसा इक्विटी की जगह अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, वो चाहे डेट में जाना हो या आर्बिट्राज फंड में जाना हो या फिर कमोडिटी मार्केट में इन्वेस्ट करना हो। तो दोस्तों, मैंने कोशिश करी है आपके साथ ऐसे पैरामीटर डिस्कस करने की जिसको यूज करके आप अपने लिए अच्छे म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन कर सकते हैं। आई होप आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। म्यूचुअल फंड्स को लेकर अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। आई विल बी हैप्पी आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस। ऐसा कोई भी आपके माइंड में डाउट है जो आपकी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में रुकावट बन रहा है, आई विल बी हैप्पी रिजॉल्विंग दैट डाउट। हाँ, मैं यहां पर आपको कोई म्यूचुअल फंड रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन म्यूचुअल फंड्स को लेकर आपके डाउट्स क्लियर जरूर कर पाऊंगा। आइए दोस्तों, मिलते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं आपके क्वेश्चंस के वेट करूंगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.